रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान लें कि अगर आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वज़न कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वज़न कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है। चूंकि आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वज़न कम करने की और आकर्षित होते हैं। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वज़न की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो वह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका चयापचय, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो धीमा है, या उनका मोटापा आनुवंशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वज़न को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण होता है जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वज़न कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और ये मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुटिया गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया, उतने ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वज़न 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वज़न भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वज़न नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वज़न बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वज़न बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है और बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वज़न भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वज़न तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप यह ना सोच लें कि ये ऐसा कर सकता है। आदर्श वज़न की परिभाषा वह वज़न है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वज़न है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता होगा, मैं चाहे जितना खा सकता हूँ लेकिन मेरा वज़न हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वज़न और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। कदम 1, मांगें। उस वज़न के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वज़न होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वज़न की तस्वीरें सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीरें ना हो तो मन चाहे शरीर की दूसरों की तस्वीरें अक्सर देखें। कदम 2, यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वज़न पाते हुए देखना होगा। अपना मन चाहा वज़न लिखकर अपनी वज़न तोलने की मशीन के रीड आउट पर रख दें और या खुद का वज़न ही ना लें। आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को ना काटें। अपने वर्तमान वज़न के हिसाब से कपड़े ना खरीदें। आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वज़न को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा ही है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वज़न चुनते हैं,
अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वज़न आप तक पहुंचा दिया जाता है। अपने आदर्श वज़न वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ़ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वज़न का आवाहन कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वज़न वाले लोग नज़र आएँ तो उन पर ध्यान ना दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर पर ले जाएँ और उसे महसूस करें। कदम 3, पाएँ। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वज़न को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इससे आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वज़न की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आदर्श वज़न का आह्वान कर रहे हैं। वेलेस वेटल्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ ना भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाता है। वज़न की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वज़न 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वज़न पर ध्यान केंद्रित करें।